हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज है अपना डे 7 और डे 8 के साथ ये सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी। बीच में एक दिन का गैप हो गया सर, उसके लिए तो सॉरी, क्योंकि बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं तो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत होती है सर। ठीक है, तो फिलहाल डे 7 और डे 8 अभी हम दोनों शूट कर रहे हैं और कल आपको मिल जाएंगे, यानी अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं सोमवार को सर। ठीक है, चलिए। तो नंबर 1 है निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। ठीक, देखिए दो तरीके के फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक। फीडबैक क्या होता है मेरे भाई? जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप एक कमेंट करके हमें फीडबैक दोगे कि ये वीडियोस आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो रही हैं, ये फीडबैक है। ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। आपने कहा सर जी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई, ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक, अबे साले मूड खराब करने आ जाता है डेली, आप सामने वाले सर जी बेचारे खुद ही दुखी होगा, ये हो गया निगेटिव फीडबैक। तो एक पूरा सर्किट होता है, मान लीजिए एम्पलीफायर है, ठीक है सर, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, इस आउटपुट का ही कुछ हिस्सा ले आके इसमें फिर से इनपुट में दे दिया। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे ही नहीं लगा सकते, इसके लिए पूरा एक फीडबैक सर्किट होता है। तो इस तरीके से मेरे भाई दो तरीके के फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है निगेटिव फीडबैक। ठीक है भाई, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, अब आपने अच्छा कमेंट किया तो हमारा हौसला बढ़ेगा, तो हमारी गेन बढ़ेगी। और आपने गाली बक के गए नीचे तो क्या होगा भाई, तो हौसला कम होता है सर। बच्चा देखता है कि अब सामने जो है, तो ये सारी चीजें होती हैं सर। ठीक है, तो रिड्यूसेस द गेन ऑफ एम्पलीफायर एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी, यानी गेन कम होगा और जब गेन कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हम क्या कहते हैं, अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर एनर्जी कम है, जैसे हम ही सुबह से अगर देखा जाए तो सुबह से पढ़ा रहे हैं, सुबह से मतलब लगभग हमें 12-13 घंटे हो चुके, अभी बल्कि ज्यादा हो चुके होंगे, क्योंकि हम सुबह 7 बजे आए तो अभी रात का लगभग 11 बज रहा जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो यानी 17-18 घंटे के करीब होने वाले। तो इस समय एनर्जी कहां से ही लाएंगे? तो फिर क्या होता है भाई, अपने आप को समझाना पड़ता है कि नीचे गए पानी पिया आए कि चलो फटाफट यार बच्चों के पेपर बना दो, ये सारी चीजें हो जाती है ना सर। तो जितनी कम एनर्जी स्टेबिलिटी सर उतनी ज्यादा होगी सर। ठीक है, ये चीजें होती हैं। उसके बाद निगेटिव फीडबैक इंक्रीजेज, तो निगेटिव फीडबैक से क्या बढ़ता है, बैंड विड्थ भी बढ़ेगी। जब मतलब सारी चीजें कम हो रही हैं तो जो करंट वगैरह फ्लो हो रहा है वो भी कम होगा, जो बैंड विड्थ है वो बढ़ जाएगी सर। ठीक, तो बैंड विड्थ का मान बढ़ जाता है। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ निगेटिव फीडबैक, तो निगेटिव फीडबैक का मेन यूज क्या, जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं विकृतीकरण हो रहा है, चीजें बिगड़ रही हैं, आउटपुट खराब आ रहा है, उसे अगर कम करना है तो एम्पलीफायर में क्या करा, निगेटिव फीडबैक लगा दिया, थोड़ा सा गेन कम हो जाएगा और अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी सर। ठीक है, When output signal is out of phase with output signal there is, क्या कहलाते हैं इसे मेरे भाई, जब आउटपुट सिग्नल आउट ऑफ फेस हो जाता है, आउट ऑफ फेस का मतलब क्या, अपने काम का नहीं है, उल्टी सीधी चीजें हो रही, तब क्या काम में आएगा मेरे भाई, विद आउटपुट सिग्नल देयर इज, तब क्या होता है, उसे निगेटिव फीडबैक की आवश्यकता वहां पर होगी। फालतू की चीजें हो रही हैं, आवाज में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, सारी चीजें कम कर दो सर, निगेटिव फीडबैक लगा दो, चीजें कम हो जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, गेन को बढ़ाएगा, तो इंक्रीजेस द गेन, और जब गेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि जब जितना आदमी कूदेगा स्टेबिलिटी कम होगी, सीधी सी बात है। इंक्रीजेस डिस्टॉर्शन, और जब मतलब क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी मतलब गति ऊर्जा बढ़ेगी, और जब ऊर्जा बढ़ेगी तो डिस्टॉर्शन भी बढ़ेगा मेरे भाई। अभी हम एक नॉर्मल तरीके चल गए, उछल कूद करें, हाथ पाई टूटने का खतरा ज्यादा, नॉर्मल चल के जाओ कम है सर, ये चीजें होती हैं सर, तो डिस्टॉर्शन भी बढ़ेगा। इन एन एम्पलीफायर निगेटिव फीडबैक कैन ओनली डिक्रीज डिस्टॉर्शन व्हेन इट इज प्रोड्यूस इन इटसेल्फ, यानी कुल मिला के एक एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक तभी काम कर सकता अगर उसी एम्पलीफायर से जो है, अब जरा आराम से समझिए कि एक कोई एम्पलीफायर है सर। ठीक है, एक एक करके समझाते हैं आपको। इन एन एम्पलीफायर, किसी एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर क्या होता है भाई, एम्पलीफायर का मतलब होता है जो सिग्नल्स को बढ़ा देता है। जैसे अभी हमारी आवाज, हमारे जब यहाँ ऑफलाइन बच्चे बैठते हैं तो भीड़ होती, पंखे चलते हैं, आवाज ही नहीं पहुंचती, पीछे चिल्लाते चिल्लाते खत्म हो जाते, तो क्या करते हैं, यहाँ एक एम्पलीफायर लगा हुआ, स्पीकर्स लगे हुए हैं, स्पीकर्स क्या करते हैं, क्लास में पीछे तक आवाज पहुंचाने का काम करते हैं, मेरी आवाज को बढ़ा देते हैं ना। तो किसी एम्पलीफायर में जो निगेटिव फीडबैक है वो तभी डिक्रीज कर पाएगा डिस्टॉर्शन जब वो उसी से प्रोड्यूस हुआ होगा, यानी उसी एम्पलीफायर में एक फीडबैक सर्किट लगाएंगे, निगेटिव फीडबैक ले जाएंगे, उस एम्पलीफायर की गेन कम होगी, और जो डिस्टॉर्शन है, हम लोगों की भाषा में हवा कहते हैं सर। ठीक है, खाली हवा बचा रखा है, वो कम हो जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद AF बराबर A अपॉन 1 प्लस माइनस का B है। इसमें A क्या है, तो A है गेन विदाउट फीडबैक। ठीक है, इसमें BA क्या है, इसमें BA है फीडबैक फैक्टर है सर। ठीक है, फीडबैक फैक्टर BA कैन नॉट बी जीरो इन अ फीडबैक सर्किट, फीडबैक फैक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एक फीडबैक सर्किट का काम ही यही है फीडबैक को देना, तो वो जीरो नहीं हो सकता, फैक्टर जीरो से ज्यादा ही होगा सर। ठीक है, या फिर कम होगा। फॉर नेगेटिव फीडबैक BA की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगी। इन एन एम्पलीफायर द कंडीशन BA बराबर 1, यानी एम्पलीफायर में 1 होती है, प्रोड्यूसेस ऑक्सीलेशन के लिए
BA बराबर 1 यानी वहां पे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई फीडबैक फैक्टर नहीं है। फीडबैक फैक्टर जब लगेगा यानी फीडबैक सर्किट जब लगेगा तो वैल्यू फिर बढ़ने लगेगी या कम होने लगेगी। इन वोल्टेज शंट फीडबैक, जो वोल्टेज शंट मतलब क्या होता है, शंट भी एक तरीके का प्रतिरोध ही होता है। तो इन वोल्टेज शंट फीडबैक इनपुट इंपीडेंस डिक्रीजेस, यानी वोल्टेज है प्रतिरोध है, इस तरीके का अगर कोई सर्किट है जब फीडबैक है तो उसमें क्या होगा, जो इनपुट इंपीडेंस होगा, इंपीडेंस क्या होता है, प्रतिबाधा, ठीक है, जेड की वैल्यू वो क्या होगी, कम हो जाएगी सर, ठीक है। एमीटर फॉलोअर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो करंट सीरीज फीडबैक, ठीक है मेरे भाई। जो एमीटर फॉलोअर होता है, पिछली यूनिट में भी हम लोगों ने इसकी बात करी थी, वो किसका एग्जांपल है, तो वो एग्जांपल है करंट सीरीज फीडबैक का, यानी सीरीज वाला फीडबैक जो होता है, सीरीज मतलब समझते हो लाइन से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं सीरीज सर, ठीक है। आउटपुट इंपीडेंस इंक्रीज, जो आउटपुट इंपीडेंस हमें मिलता है, इनपुट मतलब जो करंट दिया, आउटपुट मतलब जो हमें मिलेगा वो बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, करंट शंट एंड करंट सीरीज फीडबैक। अभी हमने आपको बताया अगर करंट शंट है, करंट सीरीज फीडबैक है, तो इस तरीके में आउटपुट फीडबैक बढ़ जाता है सर, ठीक है। इंपीडेंस इन वोल्टेज एंड करंट नेगेटिव फीडबैक बैंड विड्थ, सीधी सी बात है, नेगेटिव फीडबैक में अभी हमने आपको बताया सारी चीजें कम होंगी तो बैंड विड्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट वगैरह जो है वो कम हो जाएगी। तो बैंड विड्थ इंक्रीजेस व्हाइल डिस्टॉर्शन एंड नॉइज डिक्रीजेस। अगर नेगेटिव फीडबैक जो हो रहा है, नॉइज यानी शोर है वो कम हो जाएगा, डिस्टॉर्शन विकृतीकरण कम हो जाएगा, लेकिन जो बैंड विड्थ है वो बढ़ जाएगी, करंट वगैरह उतनी नहीं जाएगी, कम हो जाएगी, और इस तरीके से सर जो शोर वगैरह है वो कम हो जाएगा, ठीक है। दो सर्किट्स विच कैन प्रोड्यूस देयर, यहां पे देखिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं, एक है सिनुसोइडल और एक है नॉन सिनुसोइडल सिग्नल्स, आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, यानी जो दोनों तरीके के सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं मेरे भाई दोलित्र कहते हैं। जो इस तरीके के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करेंगे उन्हें क्या कहेंगे मेरे भाई, सिग्नल ऑसिलेटर कहते हैं, हिंदी में दोलित्र कहते हैं सर, ठीक है। जो दोनों तरीके के सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। द रेंज ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन सकते हैं, जो आवाज उसकी रेंज कितनी होती है, तो वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है, बल्कि 20 किलो हर्ट्ज अच्छी खासी हो जाती है, फिर उसके ऊपर आदमी बहरापन सारी चीजें होने लगती हैं सर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर कैसा होता है, इज सेम एज अल्टरनेटिंग जनरेटर, एक प्रत्यावर्ती जो जनरेटर जनित्र होता है, जनरेटर समझते हो जो घरों में आता है, हम लोग एसी करंट उसमें घुमाओ, टरबाइन घूमते, पहिया घूमता है और हम लोग घर में एसी करंट मिलने लगती है, वही होता है अल्टरनेटिंग जनरेटर, उसी के समान होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर भी। द इसेंशियल पार्ट ऑफ एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का सबसे इसेंशियल पार्ट क्या होता है, तो टैंक सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, साथ ही साथ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फीडबैक सर्किट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। द फ्रीक्वेंसी इन टैंक सर्किट डिपेंड्स ऑन, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति किस पर डिपेंड करती है, तो कैपेसिटर पे डिपेंड करती है, और इंडक्टेंस ऑफ कॉइल यानी L और C के मान पर डिपेंड करती है, C फॉर कैपेसिटर, L फॉर इंडक्टर यानी प्रेरकत्व, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये आपने पढ़ रखी है, अनुनादी आवृत्ति 12th क्लास में 1/2 पाई √1/LC, ये वही है सर, ठीक है। इन फीडबैक ऑसिलेटर द क्राइटेरिया ऑफ ऑसिलेटर इज कॉल्ड, यानी फीडबैक जो ऑसिलेटर होते हैं उनमें जो क्राइटेरिया होता है सर, ठीक है, ऑसिलेटर्स का, उन्हें क्या कहते हैं, तो उस क्राइटेरिया यानी उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को कहते हैं बर्कहाउसेन क्राइटेरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्कहाउसेन क्राइटेरिया, ठीक है। एन ऑसिलेटर एस, तो ऑसिलेटर कैसा होता है, पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर होता है, यानी गेन बढ़े कम ना हो सर, ठीक है, ऑसिलेट करे। फॉर ऑसिलेशंस इन फीडबैक फैक्टर, BA की वैल्यू जो ऑसिलेटर फैक्टर है वो कितना होता है, तो 1 होता है, ऊपर लिख चुके हैं। अ फीडबैक एम्पलीफायर विल वर्क एज ऑसिलेटर्स व्हेन, यानी वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा एक ऑसिलेटर जब AB यानी BA की वैल्यू कितनी होगी, 1 और पॉजिटिव फीडबैक होगा सर, ठीक है। इसेंशियल कंडीशन फॉर ऑसिलेशंस इन ऑसिलेटर, बर्कहाउसेन क्राइटेरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है 1 - BA मॉड के अंदर लिखा हुआ बराबर कितना होता है, 1 होता है, यानी इसका जो मॉड है वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी फॉर RC ऑसिलेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, RC ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो F बराबर √6, ठीक है, अपॉन में 2 पाई RC होती है, ठीक भाई। इन RC ऑसिलेटर प्योर सिनुसॉइडल आउटपुट कर्व इज पॉसिबल, यानी जो प्योर सिनुसॉइडल कर्व्स होते हैं वो मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटर्स में। फिर उसके बाद वही द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीन ऑसिलेटर जो होता है उसके लिए कितनी होती है, तो 1/2 पाई RC, इस तरीके के विकल्प में क्वेश्चन आ जाते हैं। बीन ब्रिज ऑसिलेटर काहे के लिए यूज किया जाता है, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बीन ब्रिज ऑसिलेटर क्या होता है, तो ये साइन वेव ऑडियो जनरेटर होता है, साइन वेव आप समझते हो जो प्रदर्शित करता है
ऑडियो को दिखाया। जैसे अभी बहुत सारे एक टाइम था साइन वेव इन्वर्टर चले थे, उसमें साइन से अल्टरनेट चलती हुई दिखती थी सर, ठीक है, अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट करके बताना। तो उस तरीके की चीजें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस एंड हार्टले ऑसिलेटर में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो 1/2 पाई √L1 + L2 + 2m सी ये होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। हार्टले ऑसिलेटर, बर्कहाउसेन क्राइटेरिया, यही सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, फीडबैक, यही तो इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस इन हार्टले ऑसिलेटर में कितना टाइम पीरियड, तो आवृत्ति का हमेशा उल्टा टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी, तो आवृत्ति का उल्टा टाइम पीरियड, तो इसका उल्टा कर दो, नीचे 1 आएगा, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। द ऑसिलेटर यूज टैप्ड कॉइल इन टर्न्ड सर्किट इज कॉल्ड, यानी जो टैप्ड कॉइल के लिए कॉइल में यूज करा जाता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हार्टले ऑसिलेटर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। द ऑसिलेटर मतलब दोरित्र यूज्ड टैप्ड कॉइल, जिसमें टैप्ड कॉइल का यूज करते हैं, इन टर्न सर्किट में क्या कहलाता है, हार्टले ऑसिलेटर कहलाता है। द ऑसिलेटर यूज टैप्ड कैपेसिटर इन ट्यून्ड सर्किट इज कॉल्ड कॉलपिट ऑसिलेटर कहलाता है, ठीक है। अगर हम लोग कॉइल को यूज कर रहे हैं, यहां पे जरा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा अंतर है। अगर टैप्ड कैपेसिटर यूज करेंगे तो कॉलपिट कहलाएगा, टैप्ड कॉइल यूज करेंगे तो हार्टले कहलाएगा। दोनों ऑसिलेटर हैं, आपको पता होना चाहिए। इन कॉलपिट ऑसिलेटर भी यूज, क्या कॉलपिट में क्या यूज करते हैं बताओ, टैप्ड कैपेसिटर यूज करते हैं टू गेट मेगा हर्ट्ज सिग्नल, यानी बड़े बड़े सिग्नल्स को प्राप्त करने के लिए टैप्ड कैपेसिटर का यूज करते हैं। व्हेन सम पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल फीडबैक, अब देखिए जब एम्पलीफायर का ही कुछ पार्ट जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसी से कुछ पार्ट फिर जोड़ दें तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। टू पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफिकेशन द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल इज 0 डिग्री होना चाहिए, यानी लगभग सेम होना चाहिए फीड, जो मतलब कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फेज डिफरेंस क्या होता है, लो यार समझा देते हैं थोड़ा सा। फेज डिफरेंस क्या होता है, मान लो इस तरीके से कोई वेव चल रही है सर, ठीक है। अब एक वेव है थोड़ी लेटी हुई चल रही है, लो भाई, तो यहाँ जो पीक पॉइंट है ना मिला दो भाई, तो यह जब मिलाओगे जो बीच का गैप आ रहा है यही तो फेज डिफरेंस है कि कितनी अलग तरीके से चल रहा है। तो इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तो उसे आप जो आउटपुट मिल रहा है उसे एज अ फीडबैक यूज कर सकते हो, ठीक है। निगेटिव के लिए कितना होना चाहिए, 180, उसका उल्टा होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। लाइन है उसका उल्टा कर दो तो 180 निगेटिव के लिए होना चाहिए। इन एन एम्पलीफायर फीडबैक ऑलवेज कंट्रोल इट्स आउटपुट, यानी फीडबैक का काम ही है आउटपुट को कंट्रोल करना। देख रहे हैं आउटपुट कम हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक लगा के गेन बढ़ा दी, देख रहे हैं आउटपुट बढ़ रहा है, ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, ज्यादा जो है नॉइस हो रही है, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो निगेटिव फीडबैक के रूप में यूज कर लेंगे डिस्टॉर्शन वगैरह खत्म करने के लिए। इन फीडबैक सर्किट रजिस्टिव नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, जितने भी फीडबैक सर्किट होते हैं। रजिस्टिव मतलब क्या होता है, एक प्रतिरोध लगाना पड़ेगा तब नेटवर्क अपने काम में आएगा सर, ठीक है। इन हाई गेन एम्पलीफायर, गेन अगर बहुत ज्यादा है एम्पलीफायर का तो क्या करोगे, निगेटिव फीडबैक को लगाओगे सर। पॉजिटिव फीडबैक क्यों यूज करते हैं, ऑसिलेटर्स के रूप में यूज करते हैं, ऑसिलेटर्स में सर, ठीक है। उसके बाद रिलेशन, ये फिर वही वाला रिलेशन लिखा हुआ किसे दिखा रहा है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक को दिखा रहा है, अगर माइनस लिखा हुआ है। द रिलेशन बिटवीन ए एंड एफ, इस दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, तो प्लस माइनस, ठीक है सर, प्लस माइनस दोनों चलते हैं, अगर माइनस है तो पॉजिटिव फीडबैक, प्लस है तो नेगेटिव फीडबैक, ठीक है भाई। तो ये थी अपनी यूनिट नंबर 7, उम्मीद करते हैं आपके लिए काफी काम की होगी। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी BD Academy BSc पर, साथ ही अगर आप ऐप पर देख रहे हो तो यहीं पर सारी पीडीएफ वगैरह ऐड कर दी गई हैं। इसके आज अभी हम ये खत्म कर दे रहे हैं, कल से केमिस्ट्री पर काम होगा सर, ठीक है। कल एक वीडियो चैनल पर भी आएगी जो अपने मेन चैनल पे आएगी BD Academy पर सर, ठीक है। BSc से रिलेटेड 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2nd सेमेस्टर पूरे बना ही चुके हैं, बस मन लगा के आपको पढ़ना है, पेपर दे के आना है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।